हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है चूज द करेक्ट अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो सबसे पहला हमारा है आइडो एल्केन विल रिएक्ट मोर रेडिली देन 1 डिग्री आइडो एल्केन विल रिएक्ट मोर रेडिली देन 2 डिग्री आइडो एल्केन फॉर SN2 रिएक्शन। यानी जो हमारा 1 डिग्री आइडो एल्केन है वो ज्यादा इजिली यानी मोर रेडिली रिएक्ट करता है देन 2 डिग्री आइडो एल्केन के लिए SN2 रिएक्शन में। तो सबसे पहले जो हमारा SN2 रिएक्शन होता है वो क्या होता है? SN2 रिएक्शन को हम बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। एंड SN2 रिएक्शन इन्वॉल्व्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द लिविंग ग्रुप विथ अ न्यूक्लियोफाइल इन अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो जनरली लिविंग ग्रुप होता है वो कंसिस्ट होता है अपना हैलाइड ग्रुप हो या फिर अदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, राइट। और SN2 रिएक्शन में जो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का वो बैक साइड से होता है। तो इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है वो होती है 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 3 डिग्री। यानी 1 डिग्री जो होता है इसमें वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो वो SN2 रिएक्शन होते हैं उसमें जो प्राइमरी सबस्ट्रेट होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर इजिली देते हैं। दैट्स वाई 1 डिग्री होता है वो मोर रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू 3 डिग्री। और इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है हमारी एल्काइल हैलाइड की, वो होती है RI is greater than RBr is greater than RCl is greater than RF। तो जो हमारा RI होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। और ऐसे क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो आयोडाइड है ये बेटर लिविंग ग्रुप है। हम बारी बारी से सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला है ऑप्शन ए, 1 डिग्री आयोडो एल्केन विल रिएक्ट मोर इजिली देन 2 डिग्री आयोडो एल्केन फॉर SN2 रिएक्शन। ये बिल्कुल सही है, 1 डिग्री वो ज्यादा इजिली रिएक्ट करता है देन 2 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन है हमारा 1 डिग्री क्लोरो एल्केन विल रिएक्ट मोर रेडिली देन 1 डिग्री ब्रोमो एल्केन फॉर SN2 रिएक्शन। तो 1 डिग्री जो क्लोरो एल्केन है वो मोर इजिली नहीं, वो ब्रोमाइड वाला जो होता है वो मोर इजिली रिएक्ट करता है। तो ये जो ऑप्शन हो गया वो हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन सी है हमारा 1 डिग्री ब्रोमो एल्केन विल रिएक्ट मोर रेडिली देन 3 डिग्री ब्रोमो एल्केन फॉर SN2 रिएक्शन। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 1 डिग्री हमारा जो ब्रोमो एल्केन है वो मोर इजिली रिएक्ट करता है कंपेयर टू 3 डिग्री के। और फिर तो हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। एंड ऑप्शन डी है हमारा 1 डिग्री जो हमारा बेंजाइल ब्रोमाइड है वो मोर इजिली रिएक्ट करता है एज कम्पेयर टू ब्रोमो बेंजीन के। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ये ब्रोमो बेंजीन है इसमें जो कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है। ऑल्सो ये जो ब्रोमीन है वो इस पूरे स्ट्रक्चर की एरोमेटिसिटी को मेंटेन करता है। तो अगर ये ब्रोमीन हमारा लीव करेगा तो इस बेंजीन की एरोमेटिसिटी बिगड़ जाएगा जो कि बिल्कुल ही कंपाउंड नहीं चाहेगा। तो ये हमारा इसलिए हमारा ये लीस्ट रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू बेंजाइल ब्रोमाइड। बेंजाइल ब्रोमाइड में जो कार्बन और ब्रोमीन है उससे एरोमेटिसिटी का रिंग के एरोमेटिसिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा जो बेंजाइल ब्रोमाइड है वो मोर इजिली रिएक्ट करता है एज कम्पेयर टू ब्रोमो बेंजीन के। तो ऑप्शन डी भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो इनमें से कौन कौन से हमारे ऑप्शन करेक्ट हो गए? इनमें से हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी हमारे करेक्ट ऑप्शन है। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।